उत्तम नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये नवादा का इलाका कहलाता है। यहां के व्यापारी एमसीडी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मुख्य नजफगढ़ रोड है और यहां पर कितनी काफ़ी संख्या में लोग जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार व्यापारी हैं वो एमसीडी में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। ये मेन रोड पे 800 गज की ये बिल्डिंग बन रही है जिसका फोटोग्राफ ये है। इसको सील नहीं किया बगैर पैसे लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये 400 गज की बिल्डिंग है, इसको सील नहीं किया। ये ग्राम सभा का जो मालिक होता है गवर्नमेंट होती है, उसमें कॉमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है जो कि मेन रोड पर ही है, इसको सील नहीं किया। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा दबाव की जा रही है। मेरा 100 गज का बिल्कुल लीगली कागजों के हिसाब से कंप्लीट करके मैंने इसको रेनोवेट कराया है। मेरी बिल्डिंग 1980 की बनी हुई है। 1980 से मैं इसमें किराएदार था। 1999 में मैंने इसको ख़रीदा है। मैंने हर कागज़ डीसी को भी लगाए हैं, एमसीडी कर्मचारियों को भी लगाए हैं, परंतु उन्होंने किसी प्रकार के पे ध्यान नहीं दे करके मेरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। सिर्फ आपकी बिल्डिंग सील किया और मेरी बिल्डिंग के साथ साथ जब मैंने हाईकोर्ट में PIL डाली कि जब रोड वाइडनिंग मेरे अकेले के ऊपर आता है या मेन रोड में और भी सैकड़ों बिल्डिंग बन रही है तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार 18 बिल्डिंग थी, जिनमें से इन्होंने सिर्फ 11 में जिसमें मेरी पहली बिल्डिंग है जिसको टारगेट किया है और बाकी की 10 और बता रहे हैं सील की। एमसीडी ऐसा क्यों करी, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? एमसीडी पैसे खाती है। एक बिल्डिंग के 2.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए है, जिनमें मोटे पैसे ले रखे हैं। उन बिल्डिंगों का अभी तक सील नहीं किया। मैंने डीसी साहब को ये लेटर लिखा है 30/9/2025। ये बिल्डिंग 800 गज की बिल्डिंग है जो कि हाई कोर्ट की PIL के अनुसार है, इसको सील नहीं किया। इसमें आज भी लेबर मिस्त्री लग रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके लिए हरासमेंट है और जो अमीर आदमी है उसके लिए कानून कोई काम नहीं करता है। जी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति ये लोग झेल रहे हैं। जी, अपना नाम बता दें। अशोक पर जाकर बोल रहा हूँ मैं। रामा, क्या लगता है एमसीडी के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे? सड़क पे इसलिए उतरे कि मेरे सामने ही एक 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग बनी है, जबकि 15 मीटर तक ये पास है, 15 मीटर तक बना सकते हैं, जिससे हमारी रोशनी, हवा सब बंद हो गई है। और मैं एक वेरी सीनियर सिटीजन हूँ, परेशान अलग करते हैं आसिया कारपोरेशन वाले अपना दिया दक्षिणानी और चले गए, कोई तोड़ फोड़ नहीं करते। मेरी अपनी बिल्डिंग को मैंने पीछा लगा के 15 मीटर हाइट उसके ऊपर क्या कारण है ये कि इनके मेरे एक जानकार यही थे बाबू जो कहते 1 साल अगर एमसीडी बिल्डिंग में रह जाता गई तो भले टर्मिनेट भी हो जाए, उसको सारी ज़िंदगी अपना कमाई करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी बड़ी ज़्यादा करप्शन है जिसके रोज में हम सब यहाँ करते हुए हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। गरीब आदमी अपनी सारी उम्र की पूंजी लगा के मकान बनाता है, इनको कहाँ दे दे रिश्वत देने के लिए लेकिन ये सिर्फ अमीरों का ही करते हैं काम क्योंकि वो पैसा देता है। गरीब आदमी जो नहीं होता उसका और नुकसान कर देते हैं मालिक करा के। हमारी प्रार्थना है बड़े से बड़े डीसी वगैरह से कि इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए और गरीब आदमी की सहायता। जी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के हालात हैं, आप लोग एमसीडी के खिलाफ सड़क पे क्यों उतरे हैं? जी, अपना नाम बता दीजिए। अंकित अग्रवाल जी। सड़क पे एमसीडी के खिलाफ इसलिए उतरे हैं क्योंकि एमसीडी वाले ने यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। पैसे लेके बिल्डिंगें बनवाते हैं, जो पैसे नहीं देते उनकी बिल्डिंगें सील कर देते हैं। रोड वाइडनिंग का बोलते हैं, रोड वाइडनिंग सबके लिए है या एक ही बंदे के लिए है? एमसीडी से सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोड वाइडनिंग सिर्फ एक के लिए है या सबके लिए? जवाब दे एमसीडी। कितनी सीलिंग की है अभी ये तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। 8-9 बिल्डिंगें सील करके गई है एमसीडी जो है, बाकी और भी बची हुई हैं। तो देखिए किस तरह से लोग एमसीडी से नाराज़ हैं, इसके पीछे की वजह बता रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अभय बनर्जी है, मैं यहाँ का गुलाबबाग का प्रधान हूँ। एमसीडी के खिलाफ सड़क पे क्यों उतरे? एमसीडी के खिलाफ सड़क पे उतरने का सबसे बड़ा वजह ये है कि ये जो लोग हैं ये मेरे घर के लोग हैं, घर का सदस्य हैं ये लोग। और घर पे जब विपत्ति आती है तो
घर के मेंबर्स ही सबसे पहले आगे आएंगे। तो इसी कारण से, क्योंकि देखिए जब इनकी प्रॉब्लम आ रही है, इनकी प्रॉब्लम मतलब मेरी प्रॉब्लम है, और मेरे घर में विपत्ति आएगी तो मैं सबसे आगे रहूँगा। तात्पर्य ये है, अगर बिना नोटिस, अगर आप विदाउट नोटिस अगर किसी का घर सील कर दोगे तो वो तो जायज़ नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है, फ्री माइंड, अगर आप उनको बोलने की अभिव्यक्ति नहीं दोगे, बोलने की आज़ादी नहीं दोगे, उनका जो मौलिक अधिकार है वो चीज़ें आप नहीं करने दे रहे, बिना नोटिस बिना कुछ आप उनका घर सील, रात के अंधेरे में आप सील मार के जा रहे हो, तो वो एक इल्लीगल प्रोसीजर है। तो देखिए साफ तौर पर जो यहाँ लोग एमसीडी के खिलाफ सड़क पर उतरे, एक बार मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुख्य नजफगढ़ रोड है और आप देखिए ये तमाम लोग हाथों में बैनर लेकर एमसीडी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही मैं ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग को जो है सो एमसीडी ने लगभग सप्ताह भर पहले सील किया और ऐसी ही लगभग दर्जन भर और बिल्डिंग जो यहाँ पर जो इस मुख्य नजफगढ़ रोड पर हैं उसको सील किया गया। इसी के खिलाफ जो है सो लोगों का गुस्सा यहाँ पर आया हुआ है। कुछ यहाँ पर महिला भी, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। विधि। सड़क पे उतरी हैं एमसीडी के खिलाफ, वजह क्या है? हमारी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स रहते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर हम वृद्धाश्रम बनाना चाहते थे, उसके बाद भी उन्होंने सील कर दिया। हमने रेगुलराइज कराने के लिए फाइल डाली तो उनका कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी रोड वाइडनिंग में आती है। रोड वाइडनिंग में आने का रीज़न ये नहीं है आप सील कर देंगे हमारी प्रॉपर्टी को। अगर रोड वाइडनिंग में भी आती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसे एक्वायर करने के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है, सब कुछ है। आप अभी हमारी प्रॉपर्टी को सील नहीं कर सकते बस ये कह के कि वो रोड वाइडनिंग में आती है। ये एमसीडी का गलत है कहना। तो देखिए साफ तौर पर ये जो गुस्सा है इन लोगों का वो एमसीडी के खिलाफ है। इनका कहना है कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो लोग पैसे दे देते हैं तो उनका इलीगल काम भी लीगल कर दिया जाता है, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनका जो उनकी बिल्डिंग को सील किया जाता है या फिर डिमोलिश किया जाता है। यही वजह है कि एमसीडी के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतर कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।